हेलो, नमस्कार, हाय। आज हम बनाएंगे आज हम हाथों के लिए बनाएंगे रिंग और हाथ फूल। उसके लिए हमने ये रिंग बेस ले लिए हैं, ये जंप रिंग और हुक लूप्स, और ये पर्ल वाली चेन ले लिए, और ये राउंड शेप के जो कुंदन होते हैं ना वो लिए हैं, और ये हमने पर्ल स्टोन लिया है, ये हमने रेड जरकन बटन लिया है, और ये ड्रॉप शेप के हमने ये वाले जो हैं हमने ड्रॉप शेप के लिए हुए हैं, और राउंड शेप के, और ये एक ज्वेलरी में हम राउंड शेप के लगाएंगे, दूसरे में ये ड्रॉप शेप के लगाएंगे। ये जो है ड्रॉप शेप का कुंदन है, और लगाएंगे हम बॉल चेन। ये ड्रॉप शेप के इस तरह के हैं, तो काफ़ी अच्छी शाइनिंग है इनकी, और ये बॉल चेन है 1.5 की, बारीक सी, जो ज्वेलरी में काम आ सके। तो इन्हीं से हम बनाएंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले रिंग का जो हमने बेस, पहले जो ये शीट आती है ये इस तरह की होती है, हार्ड थोड़ी सी, और इसी के ऊपर हम रिंग की शेप बनाएंगे। तो चलो, जब तक मैं आपसे पहले पूछती हूँ, पहले महाभारत थी, अब रामायण पूछूंगी। तो पहला सवाल, लव कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ? लव कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि। मेरे में तो ये नहीं लिखा। तो क्या लिखा है? वाल्मीकि। हमेशा ऐसे करती है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और इसके हमें लगाने हैं ड्रॉप शेप, इस तरह से हम। सेकंड सवाल, हाँ, सेट करेंगे। लंका की वह महान पतिव्रता नारी कौन थी जिसे सती कहा गया? सुलोचना थी, या फिर कोई और? बता। सही है जवाब, सुलोचना। क्योंकि वहाँ पे थी कौन, एक तो क्या नाम था उसका, रावण की पत्नी, और एक इंद्रजीत की पत्नी, उन्हीं का नाम ज़्यादा था। तो इस तरह से हम इसको पूरा राउंड में लगाएंगे ये। तो चलो, अब थर्ड सवाल। हाँ, तो बता, और कोई थी उसमें पत्नी? नहीं। चलो, थर्ड सवाल। तो ये दो ही थी रानी बस मेनली, तो बाकी और का तो इतना कोई खास जिक्र है नहीं रामायण में। अब ये पूरा राउंड शेप हमारा हो चुका। अब इसके चारों ओर हम लगाएंगे बॉल चेन। अब हमने ये इस तरह से इसके ग्लू लगा लिया, और बॉल चेन को हम लगाएंगे चारों तरफ इसके। वानर राज बाली कहाँ के शासक थे? वानर राज बाली, क्या नाम है, किष्किंधा। सही जवाब। हाँ, ये गिर और गया मुझसे, ये ग्लू ना थोड़ा सा बहुत थिक सी हो रही है। अब मैं इसको, ये हमारा पूरा राउंड शेप जब हम इसको ले लेंगे, तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बेस के ऊपर लगाएंगे, ताकि चलो एक नेक्स्ट सवाल। बेस हमारा ये है, इसी के ऊपर हम लगा देंगे, और फिर पीछे हम कॉटन फैब्रिक का जो है वो बेस लगाएंगे। हाँ, बोलो। नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ। हाँ। रामायण में श्लोकों की कुल संख्या कितनी थी? रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 2400 के 4000, पता नहीं, थी तो सही। गलत जवाब, 5 में पहुंच रही हो। हाँ, तो इस तरह से अब हम इसको पलट के इसके ऊपर कॉटन का और लगा देंगे। और इसी तरह से अब हमने जो रिंग है वो सूखने के लिए, ये है थोड़ा सा सेट हो जाएगी, ये हम रख देंगे। 5 पहुंच रही हो, आगे बताओ। आप बता दो। तो इसको भी हम, बेस हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, और मैंने ये चेन भी लगा दिया, और इसके बीच में सबसे अब हम पहले 24,000 और आगे का काम करने के लिए 24,000 पहले हम, अच्छा 2400 नहीं था, 24,000 था, है ना।
चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो गलती होती है ही। रावण ने सीता को हरण कर लंका में किस स्थान पर रखा? अब इसके चारों तरफ हम ये बॉल चेन भी सेट, पतली वाली पहले हमने बॉल चेन जो है, हाँ बता, चल बता अपना क्वेश्चन। इस बार ध्यान से सुनना। मेरा सवाल है, रावण ने सीता को हरण कर लंका में किस स्थान पर रखा? अब हमें हाँ अपना क्वेश्चन पूछो। अब मैं इसमें ये जो इसके साइज़ की मैंने पहले ही काट ली थी, अभी मतलब पहले काट के तब सेट करी है, और ये बारीक वाली भी है जो मैंने इसके अंदर सेट कर दी है। तो अब हम इसके चारों तरफ जो लगाएंगे राउंड शेप का कुंदन लगाएंगे। तुम ना अपना क्वेश्चन प्लीज़ एक बार फिर से बोल देना, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, चेन काट रही थी ना तो इस वजह से। तो मेरा सवाल है, हाँ बोलो। ये आप अपना और कंप्लीट। नहीं कोई नहीं, मैं वो तो देखो डिज़ाइन तो बेटा बनानी है, और वो उसमें क्या है, मेनली तो हमारा डिज़ाइन ही है ना। रावण ने सीता को हरण कर लंका में किस स्थान पर रखा? अशोक वाटिका में। अरे इतना तो मुझे ज्ञान है आखिरकार। तुझे बताऊं, जब हम बहुत छोटे थे, जब ये रामायण आती थी, मुझे मतलब कि समझ भी नहीं आती थी, इतना था, मगर हम ये देखते रहते थे कि कब शुरू होएगी लड़ाई, कब शुरू होएगी। हमें ना तो पिक्चरों का कुछ पता होता, बस यही सोचते रहते रामायण में। पर जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमने फिर दोबारा से देखी, डिश वगैरह चलने लगी, तब हमने देखा। जब स्टार्टिंग में रियल में आती थी ना, लोग हमारे घर भर जाते थे, कमरे बिल्कुल, इतना अच्छा लगता था लोगों को भगवान आ रहे हैं। हम भी राम ही बोलते थे यूँ तो, पर थोड़े ज़्यादा छोटे होने की वजह से पता नहीं इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी। हमें ये था बस युद्ध हो जाए, फिर युद्ध देखा बड़े ही शौक से। अच्छा ये पता है, अब ये दूसरी चीज बता दो। हाँ, रावण की लंका किस पर्वत पर स्थित थी? रावण की लंका किस पर्वत पर स्थित थी? अब ये इस तरह से मैंने ये बना दिया। अब इसकी चारों तरफ भी हमें ये बॉल चेन लगाकर डिजाइन ही बनाएंगे। अब हमने ये बॉल चेन सेट कर दे रही है। चलो नेक्स्ट सवाल। अरे ये तो बताओ। वैसे तो क्या वो तुम बताते रहो, अभी रुक जाओ मैं बता देती हूँ। एक राउंड, और इसकी हम डबल राउंड लेंगे। पहले ही मैंने इसको फिक्स कर लिया था इसीलिए। और देखो फिर भी हम ज्वेलरी मेकर तो है नहीं, और फिर भी बस ये स्टाइलिश एक हथफूल और रिंग बनाना था। और ये सारा सामान जो मीशो पे इजीली मिल जाता है और वाजिब दाम में भी मिल जाता है। मीशो का ये है थोड़ा सा, और जिससे कि कई ज्वेलरी पीस एक ही किट से बन जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये तैयार हो चुका। मैं इसको काट दूं। अब हमारा ये इस तरह का तैयार हो चुका। अब मैं इसमें क्या कहते हैं हुक और लगा दूंगी, जिसमें कि हमें ये इस तरह की ये जो है पर्ल चेन सेट कर लेंगे, और 3 करेंगे हम सेट, और ब्रेसलेट टाइप भी इसमें लगा लेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल। अब हाँ नेक्स्ट सवाल पूछो। और मैं इसका जवाब तो बताओ। हाँ, कहाँ स्थित हुआ था रावण की लंका? हाँ, अब ये हमारा सेट हो चुका मगर, और अब हमें पहले ये करने हैं सेट त्रिकूट पर्वत। हाँ त्रिकूट पर्वत, पर्वत नहीं है, त्रिकूट पर्वत। और ये चेन हमें लगानी है। तो ये मैंने पहले से हुक इसका खोल लिया था, और ये यहाँ पे हम लगाएंगे। सीता की खोज में गए हनुमान जी ने अशोक वाटिका में रावण के किस पुत्र का वध किया? किस पुत्र का वध किया था?
पता है, ये मुझे वैसे तो याद शायद रहता नहीं रहता, मगर उसका नाम ही ऐसा है कि बस भूल नहीं सकते फिर। बता कैसे? हीरो का नाम है, हीरो का नाम है अक्षय कुमार। ये है, वरना तो कौन याद रखता। तो इस तरह से ये मैं यहाँ पे मैंने ये लॉक्स भी लगा दिए और ये 3 मैंने चैने लगा दिए। और अब मैं इसके यहाँ पे ये सेट कर दूँगी ताकि हमारी ज्वेलरी, जो हैंड की स्टाइलिश ज्वेलरी हमारी तैयार हो जाए। तो चलो नेक्स्ट सवाल। चलो हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन अभी त्रिकूट पर्वत पर था, जो रावण का महल था ना, ठीक है या नहीं? अब तुम बताना। अब ये हमने सेट कर लिया। अक्षय कुमार के पास भी पहुंच गए हैं। हैं? अक्षय कुमार पे भी पहुंच गए हैं। अच्छा भाई सॉरी, मुझे याद सा नहीं रहता। तो ये इस तरह से हमने सेट कर लिया। पहन के कैसा लगेगा वो भी मैं दिखा देती हूँ। और रिंग भी लगभग सेट हो चुकी है, तो मैं अब इनको पहन के डाल के दिखाती हूँ। अब ये देखो हमारा तैयार हो चुका। मैंने ये पहन के भी दिखाया। इसमें यहाँ से ये एक आखिरी टॉप्स और हुक्स लगाए थे और इस तरह से अभी एक आखिरी प्रश्न। हाँ, और ये हमने यहाँ पे पहन थे तब भी ये अच्छा लग रहा है। और मैं ये जो रिंग है वो भी मैं इस वाली उंगली में पहन लेती हूँ। आर्टिफिशियल है मगर एक अंतिम प्रश्न। हाँ, अब मैं बीच वाली इस वाली उंगली में पहनूं तो भी ये ज्वेलरी बहुत सुंदर लगेगी अगर बनाएंगे तो। तीनों चैन मैंने बराबर ही ली थी। रामायण का रचनाकार कौन था? हाँ, रामायण का रचनाकार वाल्मीकि जी थे। और मैं बीच जवाब वाली उंगली में और दिखाती हूँ, तो जब बीच वाली में डालेंगे तब ये शायद नहीं आए क्योंकि ये बड़ी साइज में है। तो अब ये हमने बीच वाली में पहन के दिखाई है। इसको गर्ल्स वुमेन्स कोई भी पहन सकता है इस तरह से, क्योंकि हमने इसमें जो चेन इस्तेमाल करी है वो ये पर्ल की करी है। क्योंकि पर्ल जो है लेडीज़ पहने या फिर गर्ल्स पहने सभी को बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अब ये रिंग आएगी। ये रिंग तो आएगी नहीं क्योंकि ना तो इधर जगह है ना इधर, बीच वाला हिस्से ने उसी ने सारा ये कवर करा हुआ है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर सपोर्टर्स।